Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asib Amin Khan and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 8 and the unit is 4. The title of unit 4 is Rate, Ratio and Proportion. आज का जो हमारा लक्ष्य है वो है एक्सरसाइज 4.1 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है कि it takes 2 days for 5 builders to construct 100 meter of wall. एक तरफ डेज कितने लग रहे हैं, वो कह रहा है कि 2 दिन लगे, ठीक है। बिल्डर्स उसमें कितने लगे हों, बिल्डर्स उसमें लगे हों 5 और वॉल कितनी कंस्ट्रक्ट हो रही हो 100 मीटर कि 2 दिन में 5 बिल्डर्स लगे हो तो 100 मीटर की वॉल खड़ी हो जाएगी। हाउ मैनी मीटर ऑफ द वॉल विल 7 बिल्डर्स 3 डेज में कितनी वॉल क्या करेंगे, खड़ी करेंगे। देखें नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो रहे हैं तो वॉल भी ज़्यादा होगी, खड़ी होगी। इसी तरीके से नंबर ऑफ ये जो बिल्डर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो तभी वॉल ज़्यादा खड़ी होगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो देखें इसको हम लिख सकते हैं x/100 7/5 इंटू डायरेक्ट हम इसको उल्टा देंगे तो ये 3/2। तो 7 3 था 21/10 इज इक्वल टू x/100। ये 100 डिवाइड हो रहा है उस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100/10 0 0 से गया तो 21 इंटू 10 210 कि मतलब 210 मीटर वॉल खड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और अटेम्प्ट करके देखते हैं। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है अ ग्रुप ऑफ 25 पीपल राइट 20 वॉल्यूम ऑफ एन इंसाइक्लोपीडिया इन 8 मंथ्स के 25 लोग जो हैं वो 20 वॉल्यूम लिखते हैं इंसाइक्लोपीडिया के 8 मंथ के अंदर। इफ वी ऐड 4 मोर वॉल्यूम्स, अगर कहते हैं हम 4 मोर वॉल्यूम्स ऐड कर दें मीन्स 24 वॉल्यूम कर दें एंड नंबर ऑफ पीपल हु रोड इज नाउ 32 और बंदे कितने कर दें 32, हाउ मच टाइम विल दे स्पेंड राइटिंग द इंसाइक्लोपीडिया। कहता है बताइए इसको कितना टाइम लगेगा इंसाइक्लोपीडिया को लिखते हुए। डाटा इसमें से निकालते हैं। पीपल और उसके बाद हमारे पास क्या है वॉल्यूम्स और उसके बाद हमारे पास क्या है मंथ्स। 25 पीपल से वॉल्यूम 20 और मंथ्स 8। अब पीपल कितने हो गए 32, वॉल्यूम 24 और हमने फाइंड आउट करना है। देखें बंदे ज़्यादा होने से हमारा क्या होगा, काम जल्दी ख़त्म होगा। एक चीज़ इंक्रीज हो रही है और टाइम क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में चला जाएगा। तो ये देखें इसको हमने लिखा x/8 इज इक्वल टू 24/20 इंटू 25/32। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 25 इंटू 24 इंटू 8/32 इंटू 20। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाए 4800 और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 32 32 64 640 0 0 से गया तो 480 डिवाइडेड बाई 64 480 डिवाइडेड बाई 64 तो आ जाएगा 7.5 मंथ्स लग जाएंगे उनको इतना लिखते हुए। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ 10 वर्कर्स हार्वेस्ट अ क्रॉप ऑफ 5 एकर्स इन 8 डेज, वो कहता है 10 बंदे हैं वो हार्वेस्ट करते हैं एक फसल को कितने दिन में, 5 एकर्स को करते हैं 8 दिन में। हम इधर लिख लेते हैं वर्कर्स क्रॉप्स और तीसरी हमारे पास चीज क्या है आवर्स। ये देखें
10 वर्कर्स हैं, कॉप कितनी है, एरिया कितना है 5 एकर्स है, और डेज कितने हैं 8, सॉरी तो डेज आएगा, डेज आ गया इन 8 डेज। अब वो कह रहा है हाउ मैनी डेज 16 वर्कर्स हो गए कैन हार्वेस्ट अ क्रॉप ऑफ 4 एकर्स, ठीक है 4 एकड़ उन्हें हार्वेस्ट करनी हो तो कितने दिन उनको लग जाएंगे। देखें ये तो इसको हम डायरेक्ट रखते हैं। अब बंदे ज़्यादा हुए हैं, काम जल्दी होगा, ठीक है, और एरिया इसमें क्या हुआ है कम हुआ है। x/8 इज इक्वल टू 4/5 इंटू 10/16। अभी देखिए एरिया डिवाइड हो तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू 4 इंटू 8/16 इंटू 5, 8 1 the 8, 8 to the 16, 5 1 the 5, 5 to the 10, 2 1 the 2, 2 1 the 2, तो ये क्या बचा 4, सॉरी इधर x है तो हमारा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो कितना टाइम लग जाएगा उसको 4 डेज के अंदर वो 4 एकर्स को हार्वेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट रिजॉल्व कर लेंगे। समरी में मूव करते हैं। समरी में कह रहा है अ कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर सिमिलर आइडेंटिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो। दो सिमिलर जो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन होगा उसको हम क्या कहते हैं रेशियो कहते हैं। द इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। दो इक्वालिटी होगी जो रेशियोज के दरमियान उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। इन द प्रोपोर्शन के अंदर ए रेशियो बी डबल रेशियो सी रेशियो डी, ए एंड डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। ए और डी इसमें एक्सट्रीम्स होते हैं, बी और सी इसमें क्या कहलाते हैं मीन्स ऑफ अ प्रोपोर्शन। इफ इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज इन इंक्रीज इन अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही हो तो हम उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, और अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही हो या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ रही हो उसको हम क्या कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोर्शन। दो या दो से ज़्यादा जो रेशियोज के दरमियान जो हमारे रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या कहते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। यहीं पे हमारा लेक्चर मुकम्मल होता है। जी सर, तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। घर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।